हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मैं माधुरी कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सबका बहुत वेलकम इन द रेवोल्यूशनाइज एचआर's फैमिली। All right, what do we have today to talk about? I'm going to share in this video some of the mistakes that we all do in our life and how are we going to overcome those mistakes. So let's not wait anymore and get started straight away. हम सब जीवन में अपने मिस्टेक्स करते ही हैं, कुछ ना कुछ सीखते हुए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए, एक लाइफ का पर्पस बनाते हुए, या हम जो जॉब कर रहे होते हैं उस लाइफ में भी, जहाँ कहीं भी हम हैं, हम कहीं ना कहीं मिस्टेक्स करते ही हैं। और मिस्टेक्स एक बहुत अच्छा साइन है। इसका मतलब यही होता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, कि आप कुछ कर रहे हैं और आप एक ऐसे पाथ पे काम कर रहे हैं जिसमें मिस्टेक्स होना ज़रूरी है ताकि आप सीखें। तो आज मैं इसी वीडियो में बताने वाली हूँ कुछ मिस्टेक्स जो हम करते हैं और उनसे हम ओवरकम कैसे करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो हम करते हैं वो है हमारा लैक ऑफ क्लैरिटी। हमें कई बार नहीं पता होता अपने मन में, अपने माइंड में कि हमें क्या करना है लाइफ में। क्या हमें पता है व्हाट डू आई वांट टू डू इन माय लाइफ? मुझे अपने जीवन से क्या चाहिए, मेरे क्या गोल्स हैं, क्या ड्रीम्स हैं? क्या हम खुद को जानते हैं? क्या हम अपने आप को जानते हैं, अपने अंदर के सेल्फ को जानते हैं? क्या हम अपनी आत्मा को जानते हैं? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें अपने आप से पूछने होते हैं कि अगर आप अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं अभी, या अपने आप को नहीं जानते हैं, तो इट इज़ टाइम टू गेट इनटू योर ओन सेल्फ। अभी बाहर की दुनिया से थोड़ा हटना पड़ेगा और अपने अंदर को झांकना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे मेरी आत्मा क्या कहती है मेरे लिए। हमें बाहर की दुनिया से डिस्ट्रैक्शन हटा के अपने अंदर जाना होगा, तब आपको समझ में आएगा कि हु यू आर। एंड दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप माय डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट स्टेप, अंडरस्टैंडिंग मैं कौन हूँ। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू बी ऑन अ जर्नी of your greatness, of your purpose, of your passion. So पहली चीज़ होती है कि अपनी क्लैरिटी करना कि क्या मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, क्या मुझे पता है कि मुझे क्या करना है जीवन में, क्या मुझे पता है कि मेरे गोल्स क्या क्या होंगे, क्या मुझे पता है कि मुझे आने वाले 1 साल में क्या अचीव करना है या 6 महीने में क्या अचीव करना है। ये क्लैरिटी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि ये क्लैरिटी हमें नहीं होती बहुत बार, इसी की वजह से बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। माइंड में रेगुलरली क्लटर्स रहते हैं, रेगुलरली एक माइंड चैटिंग जिसको हम बोलते हैं वो रेगुलरली चल रहा होता है और हमें पता ही नहीं होता कि हमारे माइंड को क्लैरिटी चाहिए। हमारा माइंड हमें कहता है कि मुझे क्लैरिटी बताओ, तुझे क्या चाहिए। सपोज़ ये माइंड है, माइंड कहता है आत्मा से, मुझे बताओ मुझे क्या करना है। तो माइंड को आपको इंस्ट्रक्शन देना होगा कि तुझे ये काम करना है, इतने समय के अंदर करना है, और तुझे जो कुछ भी रिसोर्सेस चाहिए होंगे वो तुझे ज़रूर मिल जाएंगे। तेरे अंदर इतनी शक्ति है। लेकिन आपको माइंड को इंस्ट्रक्शन देना होगा, और वह इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सब आत्मा देती है। तो आपको क्लैरिटी सबसे पहले चाहिए, लिखत में चाहिए। बिल्कुल आपको डायरी पे या नोटपैड पे आपको लिखना होगा व्हाट डू आई वांट, एब्सोल्युटली क्लियर, और वो बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। तो इस तरह से आपका जो लैक ऑफ क्लैरिटी है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जब आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे माइंड पे एक स्पेसिफिक क्लियर हो जाएगा कि मुझे ये करना है, तो फिर वो करना है, उसमें फिर कोई एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते। तो ये तो हो गया पहला, लैक ऑफ क्लैरिटी। सेकेंड वन, बीइंग एन एक्सेस कंज्यूमर।
अगर हम ओवर एक्सेस में कंज्यूम कर रहे हैं चीज़ों को, तो हम ग्रो नहीं कर रहे, हम सिर्फ ले रहे हैं, लोगों से ले रहे हैं। सिर्फ लेने से कुछ नहीं होता, हमें देना भी है। हम जब एक्सेस कंज्यूमिंग से हटके प्रोड्यूसर बनते हैं, यानी कि प्रोड्यूस करते हैं, कुछ वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं, कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ बेनिफिशियल देते हैं, तो उससे बेनिफिट आता है। तो हमें एक प्रोड्यूसर बनना है, हमें कंज्यूमर ज़्यादा नहीं बनना है। हम कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत केयरफुल रहना है कि हम किस क्वालिटी की इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर रहे हैं। क्या उस क्वालिटी की इंफॉर्मेशन अच्छी है? क्या वो मेरे मन के लिए लायक है? क्या उससे मेरी प्रोग्रेस होगी? ये सब चीज़ें हमें अपने अंदर क्वेश्चंस करने होते हैं, और हमें एक्सेस कंज्यूमिंग से हटके प्रोड्यूसिंग की तरफ जाना है। हम क्या प्रोड्यूस करें, हम क्या वैल्यू दें लोगों को, हमें इसके बारे में सोचना है। ठीक है। एंड नंबर 3 इज़ व्हेन यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट इन योर सेल्फ। बहुत बार होता है कि हम अपने आप को एक झूठी स्टोरी बता रहे होते हैं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कई बार बोलते हैं ना हम लोग। तो हाँ, ये वही चीज़ होती है कि हम अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हैं, तो आपको अपने आप से बिल्कुल ब्रूटली ऑनेस्ट होना पड़ेगा। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू शुड बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। आप अपने आप से वो बातें करिए, वो समझाइए अपने आप को कि आपके लिए सच क्या है। आपको सच पता होना चाहिए सबसे पहले, अपना सच। और जब हम अपने सच में आते हैं, हमें पता है कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, तो मैं सच के अकॉर्डिंग ही काम करूँगी, मैं सच के अकॉर्डिंग ही अपने लाइफ का पाथ बनाऊँगी, मैं सच को पावर बना के यूज़ करूँगी। तो सच के साथ चलना, सच को अपना धर्मा बना लेना, बहुत ताकत होती है उसमें। तो सच के साथ चलेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे अपने साथ, अपने जितने भी आपके गोल्स हैं, क्या वो अचीव हो रहे हैं, क्या हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्या हमारी ग्रोथ हो भी रही है क्या नहीं। अगर हो रही है, गुड। कैसे हो रही है, हमें पता होना चाहिए। अगर नहीं हो रही है, तो हमें बहुत इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है कि क्यों नहीं हो रही है। क्या मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत है? क्या मुझे किसी मेंटोर की ज़रूरत है? क्या मुझे किसी कोच की ज़रूरत है? नीड टू आस्क योरसेल्फ एंड देन प्रोग्रेस अहेड। क्या मुझे और काम करने की ज़रूरत है? क्या मुझे और अच्छा परफॉर्म करने की ज़रूरत है? वी नीड टू बी रियली ऑनेस्ट विद आवरसेल्फ। क्या मुझे अपने मेथड्स चेंज करने की ज़रूरत है? Shall I have to be more flexible from being a rigid mindset person? अपने आप से जितनी सेल्फ इंक्वायरी करेंगे ना, जितना आंसर्स अंदर से निकलेंगे, उतना अच्छा होगा। क्योंकि आप आंसर्स बाहर की तरफ ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए आंसर्स मिलते नहीं हैं। सारे आंसर्स आपको अपने अंदर से ही मिलेंगे। ठीक है। तो ये तो हो गया नंबर 3 पॉइंट कि आप अपने आप से ऑनेस्ट रहिए। और जब ऑनेस्टली आपके मन से आंसर्स आएंगे, आपकी आत्मा आपको जवाब देगी, तो आपके लिए चीज़ें देखना आसान हो जाएंगी। ठीक है। तो बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, नॉट बीइंग डिसऑनेस्ट एंड नॉट टेलिंग फॉल्स स्टोरीज टू योर सेल्फ। अपने आप से झूठी स्टोरीज और झूठी कहानियाँ मत बताइए अपने आप को। ठीक है। 4th इज नॉट टेकिंग एनी गाइडेंस, एनी हेल्प फ्रॉम योर कोच, एनी हेल्प फ्रॉम मेंटोर्स। हम लोगों के पास जाना नहीं चाहते, हम पूछना नहीं चाहते, हमें हेजिटेशन हो रही होती है, हमें डर लग रहा होता है पूछने से। ये भी मिस्टेक है। हमें ओपन अप होना है, हमें हेल्प लेने के लिए हेजिटेट नहीं करना, हमें पूछना है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको मदद कर सकता है, आप पूछ लीजिए उससे। राइट। डरने की ज़रूरत नहीं है, वो भी एक इंसान है। ठीक है। सो ऑलवेज बी फ्री इन योर माइंड टू आस्क फॉर हेल्प। राइट। एंड नंबर 5 इज बीइंग लेजी।
इफ़ वी आर वेरी लेजी इन आवर लाइफ, शायद फिर कुछ हो नहीं सकता। बहुत से बड़े बड़े लोग भी होते हैं, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट, लेकिन अगर लेज़ी होंगे तो वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लेज़ीनेस से कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं मिलता। लेज़ीनेस से सिर्फ और सिर्फ अनसक्सेसफुल बनते हैं, मिसफॉर्च्यून आ जाता है, मिजरी आ जाती है। तो लेज़ीनेस को ख़त्म करिए। सबसे पहले तो एक्टिविटीज़ करिए, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जिससे भी आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। एक्सरसाइज करिए, मेडिटेट करिए, और अपने आप को पॉजिटिव चीज़ें बोलिए, जितना हो सकता है अपने आप को अच्छी बातें बोलिए। और अपने मोटिवेशन लेवल को, अपने फिज़िकल एक्टिविटी को हमेशा ऑन रखिए। अगर आप हमेशा काउच पे लेटे रहते हैं, या आपको लगता है कि आप लॉन्ग टाइम तक टीवी देखते रहते हैं, या एक ही काम कर रहे होते हैं, तो दैट ऑल्सो कम्स इन लेजीनेस। आपको छोटे छोटे इंटरवल्स पे कुछ कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है जिससे आपकी लेजीनेस ख़त्म हो, राइट? तो लेजीनेस को ख़त्म करने के लिए छोटे छोटे एक्टिविटीज़ जो फिज़िकली आपको उठाएं, आपको बार बार आप कुछ करें, तो दैट विल बी बेटर। और उसके पीछे आपका आउटकम क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, क्या मेरा कोई गोल है, क्या मैंने कोई मेजरेबल स्पेसिफिक गोल बनाया है। तो वैसे करके करेंगे तो आपका लेजीनेस ख़त्म हो जाएगा। और लेजीनेस ख़त्म करना ही है, क्योंकि लेजीनेस से आपको सक्सेसफुल कोई बन नहीं सकता। लेजीनेस के साथ यू मस्ट टेक द एक्शंस एंड डू समथिंग, राइट? डू सम लर्निंग, डू वट एवर एक्टिविटीज़ यू वांट, लेकिन कुछ करना है और वो प्रोडक्टिव होना चाहिए, ठीक है? एंड नंबर 6 इज, we always feel that there is a fear of being judged, fear of being mocked by other people. हमें ना अपने मन में ये बार बार आता है कि यार अगर इसने मेरे बारे में कुछ बोला तो क्या होगा, घर वालों ने मेरे बारे में कुछ बोला तो क्या होगा, रिश्तेदारों ने कुछ बोला तो क्या होगा। वी आर ऑलवेज लिविंग इन द फियर ऑल द टाइम। ये भी मिस्टेक में आता है। वी शुड रियली रिलीज आवर सेल्फ फ्रॉम दैट फियर। और क्या कहेंगे लोग, क्या बोलेंगे लोग, छोड़ दो यार, कुछ नहीं मिलता इससे। जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने क्या कहेंगे लोगों को छोड़ दिया और वो लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं। सो गेट आउट फ्रॉम दिस फियर। ये सब यहाँ पे ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं फियर की वजह से। आपकी आत्मा में ब्लॉक क्रिएट हो जाते हैं। जब यहाँ ब्लॉक क्रिएट होते हैं ना फियर के रिलेटेड, तो वो आत्मा में ब्लॉक हो जाते हैं। तो फिर इस तरह से आप अपने आप को ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते, फिर यू फील हेजिटेंट। तो फियर को ख़त्म करें, फियर को रिलीज करें। टेक द एक्शन एंड रिलीज दैट फियर, टेक द एक्शन एंड रिलीज दैट फियर, टेक द एक्शन एंड रिलीज दैट फियर। जितना एक्शन लेते रहेंगे उतना वो फियर रिलीज हो जाएगा। और ऐसे ही होता है, और कोई तरीका है नहीं। ऑलवेज टेक द एक्शन एंड रिलीज द फियर, टेक द एक्शन एंड रिलीज द फियर। तो जब भी आपको लगता है कि मेरे बारे में कोई क्या बोलने वाला है, टेक द एक्शन एंड रिलीज द फियर, ठीक है? ऐसे करिए। हाँ, एंड नंबर 7 बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, एक्सपेक्टेशंस। वी आर एक्सपेक्टिंग ऑल द टाइम विद पीपल who are not supposed to be in our life. We are expecting from the people who have tiny peanut sized brains, and we are expecting them from them that they'll make you happy or they'll do even something for you. No, expectations को हटाओ, मारो गोली। expectations को कुछ नहीं होता expectation रखने से। अगर एक्सपेक्टेशन रखनी है ना तो अपने साथ रखिए। कीप द एक्सपेक्टेशंस विद योर सेल्फ एंड टू दैट रियल एक्सपेक्टेशन, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो आप अचीव कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड लॉट ऑफ द होल स्टफ यू बिल्ड ओवर हियर। नो, डोंट डू दैट।
क्रिएट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और छोटे छोटे माइलस्टोन्स बना के उन्हें अचीव करते जाइए, राइट? तो क्रिएट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर सेल्फ, नॉट विद अदर पीपल, नॉट विद फैमिली, नॉट विद एनीवन एल्स, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आपको बहुत पेन देंगे. आई नो दैट एक्सपेक्टेशंस ब्रिंग्स लॉट ऑफ पेन. तो एक्सपेक्टेशंस को रिलीज कर दीजिए एंड गेट इनटू योर सेल्फ एक्सेप्टेंस. लव योर सेल्फ, लव योर सेल्फ रिस्पेक्ट, लव योर सेल्फ वर्थ. अपने आप के साथ सेलिब्रेट कीजिए, अपने आप को बहुत प्यार कीजिए, बहुत प्यार से बात कीजिए. ये जो दिल है ना यहाँ पे, इसको बहुत प्यार चाहिए होता है. सबसे पहले अपने आप से चाहिए होता है. तो अपने आप से बहुत प्यार से बात कीजिए, अपने आप को बहुत जेंटली अपने आप को ट्रीट कीजिए एंड बी काम ऑन योर सेल्फ. एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर पीपल विल गिव नथिंग टू यू. रिलीज इट, ठीक है? एंड नंबर 8 is not knowing the purpose of your life. Most people don't know what they're supposed to be doing on earth. Most people don't know why they are here on this planet, what to do. Most people are lost in this mindset कि मुझे तो मतलब मेरी फैमिली ने नौकरी की है तो मैं भी नौकरी ही करूँगा या नौकरी ही करूँगी. There's nothing bad in that. No, you can do that. Yes. However, if you know what are you really here on this planet to do, I'm talking about some bigger things that will be very, very fruitful to you. So know your purpose. Know really that what are you here to do. What is it that your soul wants. आपकी आत्मा को क्या चाहिए, आपकी आत्मा क्या करना चाहती है इस प्लैनेट पे. ये चीज़ें आपको अपने अंदर झांक के निकालनी होगी. कोई भी नहीं बता सकता. Nobody else can tell you this. ये आंसर्स अपने अंदर से ही आते हैं. So know your purpose, get clear with it. What is it that you want? आपकी आत्मा किस लिए यहाँ आई है और क्या करने आई है, और शुरू हो जाइए. उसके बाद आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती. You will achieve. I know that. You will get successful. The only thing is that many of you don't take actions and you don't take the necessary starting actions. डर लग रहा होता है. किस बात का डरना? डर से आगे निकलना तो है ही, राइट? स्टार्टिंग के एक्शंस लेना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टार्टिंग के एक्शंस के बाद ही हमें समझ में आता है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्शन टू टेक, देन द नेक्स्ट एक्शन टू टेक. और इस तरह से आपको समझ में आता है. फिर वो जो एक पजल होती है ना, वो फिर क्लियर हो जाती है. तो इस तरह से कीजिए, अपना पर्पस क्लैरिफाई कर लीजिए. अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, यू वांट कोचिंग, then please get in contact with me. I'm always there to help you in the coaching and the training. So get in contact with me. I will leave the details, and do not forget to subscribe my channel. Subscribe to this channel, like कर देना वीडियो को, और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें. तो ये थे हमारे कुछ टॉप मिस्टेक्स जो हम करते हैं, और इनके सॉल्यूशंस भी मैंने आपको बता दिए हैं. आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल फील हुआ होगा. Thank you for watching, and see you again in the next video.